ये सिंपल आई बनाई है, सिंपल आई, ताकि हम कुछ समझ सकें जल्दी से समझने के लिए। एक और सिंपल आई है, ये लेंस है, ठीक है, ये रेटिना है। अब सबसे बड़ी बात जो है, ये ऐसा क्यों करता है, लेंस क्यों अपनी वक्रता वगैरह चेंज करता है, उसका कारण यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्यों ज़रूरत पड़ गई उसको अपनी वक्रता बदलने की? ज़रूरत इसलिए पड़ गई, देखिए मान लीजिए ये पर्दा है, और मैंने आपको पहले ही कहा, अगर आप किसी वस्तु को देखना चाह रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब पर्दे पर बनना जरूरी है। अगर प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बना तो आप उस वस्तु को अच्छे से देख नहीं सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। हाँ, पर्दे के थोड़ा आगे आगे पीछे बन गया, इसका मतलब थोड़ा धुंधला देख पाओगे, बट आप तो सटीक देखना चाहते हैं, सही देखना चाहते हैं, तो इस रेटिना पर बनना प्रतिबिंब का बहुत ज़रूरी है। रेटिना पर बनने के लिए प्रकाश किरणें जो इससे निकली है वो रेटिना पर कहीं ना कहीं मिले, ये ज़रूरी है। बट आप एक बात समझिए, जैसे आपने उत्तल लेंस को अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया है उत्तल लेंस को, मुझे एक बात बताइए, अगर कोई वस्तु इस तरीके से है यहाँ पर, जो कि यहाँ से 2f दूरी पर है, ये f है, ये 2f दूरी पर, मान लीजिए, एक कंडीशन मानी मैंने, और मान लीजिए ये भी 2f है, मानने में क्या दिक्कत है? इससे आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों करने की जरूरत पड़ रही है इसको। इस तरीके से आपने माना ये 2f पर है, तो बताइए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। इस तरीके से इसका प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर, आपको अच्छे से दिख रहा है? सब खुश, आप खुश, मैं खुश, आँख खुश। बट अब आप देखिए, 2f से वस्तु को या तो उधर ले जाइए या वस्तु को इधर ले जाइए। अगर आप 2f से वस्तु को इधर लाते हो आगे की तरफ, तो प्रतिबिंब हो जाता है इधर, ये आपको मालूम है। सॉरी, प्रतिबिंब जो जाएगा वो आगे चला जाएगा, ठीक है, ये आपको समझाया जा चुका है। और यदि आप 2f से उधर जाते हो, 2f से उधर चले गए, तो प्रतिबिंब बनता है f और 2f के बीच में। ये बात समझ में आ गई? तो दोनों ही कंडीशन में, मतलब कहने का मतलब, आप 2f से अगर थोड़ा सा भी हिलते हो तो प्रतिबिंब यहां से हिल जाएगा, मतलब रेटिना से हिल जाएगा पक्का। अब रेटिना पर नहीं रहेगा, वो या तो कहीं यहाँ पर, या फिर यहाँ पर कहीं पर, या अनंत तक कहीं पर भी जा सकता है वो तो। बट आपको मालूम है, आपको तो वस्तु कब दिखेगी? जब वो 2f पर बनेगा, और उसके लिए उस वस्तु का कहाँ पर होना जरूरी है? 2f पर ही होना जरूरी है। इसका मतलब अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं, तो अगर वस्तु सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ पर ये पेन रखा है तो आदमी देख रहा है, व्यक्ति देख रहा है, यहाँ पर रखा हुआ है तो वो नहीं देख पा रहा है, यहाँ पर रखा हुआ है तो नहीं देख पा रहा है, यहाँ पर कहीं पर भी रखे हैं नहीं दिख रहा है, बस यहाँ पर रखा हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर रखने पर ही प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ही स्थिति ऐसी है जहाँ पर उसके लिए एक फिक्स स्थिति होती है प्रतिबिंब की। वस्तु की फिक्स स्थिति के लिए एक प्रतिबिंब की भी एक फिक्स स्थिति होती है। हर जगह पर एक ही जगह पर अलग अलग वस्तु की स्थिति के लिए प्रतिबिंब एक ही जगह पर नहीं बन सकता, ये तो हमें पहले से ही मालूम था। फिर अपन ने समझ लिया यहाँ पर कि ऐसा संभव नहीं है। बट अपन को तो सब कुछ ठीक दिखाई देता है ना, हम तो जब देखते हैं तो यहाँ वाली वस्तु भी हमें ढंग से दिखाई देती है, यहाँ पर रखी वस्तु भी दिखाई देती है, और दूर है वो भी दिखाई देती है, और बहुत दूर वाली भी दिखाई देती है, हम क्लियर देखते हैं उसको। फिर उसका क्या रीज़न है ना? यहाँ पर वाली वस्तु भी आप देख रहे हो, जबकि वो रेटिना पे बना ही नहीं, ये यहाँ पर पड़ा है प्रतिबिंब। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये अपनी वक्रता बदलता है। क्योंकि देखो, अगर वस्तु हमें दिख रही है, यहाँ पर पड़ी वस्तु भी दिख रही है, तो इसका मतलब ये जो प्रतिबिंब यहाँ बना ही नहीं, दिखने के लिए प्रतिबिंब यहाँ बनना जरूरी, इसका मतलब ये प्रतिबिंब यहाँ बना, बट नियम के अनुसार, उत्तल लेंस के नियम के अनुसार प्रतिबिंब तो यहीं पे बनना चाहिए, यहाँ पर आया कैसे? ये तो तभी ये कोई नए लेंस के लिए कुछ हो सकता है, बट इस लेंस के लिए तो संभव नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा ये अपनी वक्रता बदलेगा, वक्रता त्रिज्या बदलेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर वक्रता त्रिज्या बढ़ती है तो फोकस दूरी भी बढ़ती है, वक्रता त्रिज्या कम होती है तो फोकस दूरी भी कम होती है। तो ये क्या करना चाहेगा, ये करना चाहेगा कि भाई मान लीजिए, इसको हटा देता हूं मैं, पहले मैं इसको हटा देता हूं। ये वाली कंडीशन मानते हैं, पहले मैं ये कंडीशन समझता हूं। इस कंडीशन के लिए आंख ने क्या किया, इस लेंस ने क्या किया कि इस जगह पर जो प्रतिबिंब बना था, ठीक है, ये बड़ा बना है, उसकी आप फिक्र ना करें, हम बस लोकेशन चेक करने वाले हैं कि भाई ये यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा, बड़ा बनेगा वगैरह, वो आप सब जानते हैं इस चीज़ को। अब
वहां वाला नियम के अनुसार यहां बनना चाहिए प्रतिबिंब, परंतु वहां रखी वस्तु भी हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है, इसका मतलब रेटिना पर बन रहा है, तो इसका मतलब ये यहां पर बन रहा है, बट ये यहां से मैं यहां लाऊं तो ये नियम विरुद्ध है। तो आप देखिए उसके लिए क्या करता है, उसके लिए लेंस क्या करेगा, ये लेंस जैसे ऐसा है तो ये अपनी वक्रता बदल देगा। वक्रता बदलना, वक्रता त्रिज्या, देखो वक्रता किसे बोलते हैं, ये जो मुड़ाव है, घुमाव है, ये वक्रता कहलाता है। ये वक्रता अभी ज़्यादा है, अभी क्या हुई कम, अभी क्या हुई कम, और ये वक्रता नगण्य हो गई, जीरो कह सकते हो। ये वक्रता बढ़ रही है, 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 वक्रता घट रही है। अब वक्रता को वक्रता त्रिज्या समझे, देखो कन्फ्यूजन है, वक्रता बढ़ रही है बट वक्रता त्रिज्या क्या हुई इस कंडीशन में, आप वापस देखें, वक्रता बढ़ रही है, अब वक्रता त्रिज्या, वक्र त्रिज्या ज़्यादा है, वक्रता बढ़ रही है बट वक्रता त्रिज्या क्या हुई कम, वक्रता और ज़्यादा बढ़ रही है बट वक्रता त्रिज्या और क्या हो गई कम। वक्र त्रिज्या जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या है ना, अगर आप वक्रता बढ़ा रहे हो तो छोटे गोले का भाग माना जाता है उसको। तो एक बात समझ में आ गई, वक्रता त्रिज्या वक्रता समझ में आ गया। अब फोकस दूरी का वक्रता त्रिज्या से संबंध समझो, फोकस दूरी का वक्रता त्रिज्या से क्या संबंध है, तो वक्रता त्रिज्या कम होगी तो फोकस दूरी भी कम होती है। 1/f बराबर μ21 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, दोनों ही r और f नीचे है। तो अगर वक्रता त्रिज्या बढ़ती है तो फोकस दूरी भी बढ़ेगी, और वक्रता त्रिज्या कम होती है तो फोकस दूरी भी कम होगी। तो ये क्या करता है इस केस में, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक लेंस है और ये एक दूसरा लेंस है, ठीक है, ये f है, ये 2f है, यहाँ पर f है, ये क्योंकि ये देखिए ज़्यादा है तो मैं इसकी फोकस दूरी ज़्यादा ताकि दिखे आपको, ये चीज़ समझ में आए। 2f ज़्यादा है दूरी, ये 2f, इसकी फोकस दूरी बहुत कम है, f, ठीक है, और ये हो गया 2f और ये हो गया 2f। हाँ वस्तु इधर है 2f पर, ठीक है, वस्तु इधर 2f पर है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा। ओके, अब वस्तु थोड़ी सी आगे आ गई तो प्रतिबिंब भी थोड़ा सा आगे चला गया, इस तरीके से इस केस में प्रतिबिंब भी यहाँ चला गया, ठीक है। अब पर्दा तो यहीं पे, फिर इसको यहाँ से कैसे लाया, तो ये क्या करता, अपनी वक्रता त्रिज्या कम करेगा, क्योंकि इसको उस जगह से यहाँ इस जगह पर लाना है, उस जगह से इस जगह पर लेके आना है, तो ये अपनी वक्रता त्रिज्या इस हिसाब से कम करेगा। हाँ, तो इस जगह से इस जगह पर लेके आना है, तो ये क्या करेगा, अपनी वक्रता त्रिज्या कम करेगा। वक्रता त्रिज्या कम करने के लिए वक्राकार ज़्यादा हो जाएगा, और पक्षमापी पेशियां, ये कब होगा, जब पक्षमापी पेशियां जो है वो, जब पक्षमापी पेशियां जो है इसको धक्का देगी ऊपर से, तो ये इस तरीके से ऐसा शेप का हो जाएगा जिससे इसकी वक्रता बढ़ी बट वक्रता त्रिज्या कम हुई, और वक्रता त्रिज्या कम होने से इसकी फोकस दूरी कम हुई। अब क्या होगा, जब फोकस दूरी कम हो गई ना, तो फोकस दूरी कम हो जाएगी, तो ये जो बन रहा है यहाँ पर, ये प्रतिबिंब थोड़ा नज़दीक बनेगा। क्यों, देखिए मैं इसको यहाँ समझाता हूँ। जैसे ये कंडीशन थी, ये लेंस, आँख का ही लेंस है, पहले यहाँ पर था, यहाँ पर था, तो यहाँ पर बन गया। अब इसको जो है, इसको रेटिना पर लाना है, रेटिना 2f पर है, ये मैं मान रहा हूँ रेटिना 2f पर, इसको यहाँ पर लाना है, तो इसको थोड़ा सा इधर लाना, आगे लाना है, तो फोकस दूरी कम करनी पड़ेगी। क्यों, आप खुद देखिए, जैसे फोकस दूरी कम है, जैसे ही प्रकाश किरण यहाँ आई, उसको लगा ये बाहर जाएगा, तो इसने अपनी फोकस दूरी कम करने के लिए वक्रता त्रिज्या कम कर दी, और वक्रता त्रिज्या कम होने से फोकस दूरी कम हो गई, फोकस दूरी कम होने से 2f पास में आ गया, देखिए 2f पास में आ गया, तो अब देखिए ये इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात भाई, फोकस दूरी कम होने से f 2f पास में आ गए, और इनके पास आने से अपने आप जो है भाई 2f से इतना दूर बनना था, 2f से उतना दूर बन जाएगा, पर 2f भी पास में आ गया तो फिर प्रतिबिंब भी पास में आ गया। तो इस तरीके से उसने अपनी वक्रता त्रिज्या कम कर ली, और वक्रता त्रिज्या कम, फोकस दूरी कम हो गई, 2f f सब पास में आ गए, तो इसका मतलब प्रतिबिंब वगैरह सब पास में आ जाते हैं। और
इस हिसाब से ये एडजस्ट करता है, इस हिसाब से अपनी वक्रता त्रिज्या कम करेगा ताकि फोकस दूरी उतनी कम हो कि सीधा प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाए। रेटिना पर 2f नहीं होता, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया गया था आपको। तो ये चीज हमने यहां पर समझ ली है। अब देखिए, जैसे सेम बात मैं अगर कहूं कि अगर वस्तु मान लीजिए यहां पर है, ये वस्तु यहां पर है, इसका प्रतिबिंब f और 2f के मध्य बनता है यहां पर, ये आप जानते हैं। अब फिर भी स्पष्ट नहीं दिखेगा, बनाना कहां पर बनता, दिखता अच्छा, इसका मतलब बनता कहां पर है, रेटिना पर। इसका मतलब लेंस कुछ ऐसा करेगा ताकि इस वाले प्रतिबिंब को यहां पर भेजा जा सके। अब की बार प्रतिबिंब को दूर भेजना है, प्रतिबिंब को दूर भेजना है इस बार, तो आप खुद देखिए दूर भेजने के लिए क्या करेगा, दूर भेजने के लिए इसको जो है अपनी फोकस दूरी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए दूर भेजने के लिए अगर ये अपनी फोकस दूरी बढ़ाएगा तो ये फोकस से यहां चला जाएगा, तो ये प्रतिबिंब यहां बन गया। दूर भेजने के लिए फोकस दूरी बढ़ा दी, मान लो फोकस दूरी बढ़ गई, तो अब ये फोकस यहां पर नहीं आकर यहां पर आ जाएगा और ये प्रतिबिंब यहां पर नहीं जाकर यहां पर आ जाएगा बस। और उस फोकस दूरी को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वक्रता त्रिज्या बढ़ानी पड़ेगी, वक्रता त्रिज्या बढ़ानी पड़ेगी। और वक्रता त्रिज्या कैसे बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ पर ये बना है, इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ानी है, मतलब ये किसी बड़े गोले का भाग लगना चाहिए। अब तो कुछ ऐसा करेगा ना, वक्रता त्रिज्या बढ़ गई, देखो अब इसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा है, ये बड़े गोले का भाग लगता है नहीं, तो इसकी वक्रता कम हो गई, वक्रता त्रिज्या बढ़ गई, वक्रता कम हो गई। और फिर इससे अच्छे से देख सकते हैं। और उसके लिए पक्षमापी पेशियों ने क्या किया, इसको खींचा, बात समझ में आ गई ये चीज, ठीक है। अब एक और चीज समझते हैं, ये कोई आई है, आंख है, समझाने के लिए मैंने मुख्य अक्ष बनाई है। मान लीजिए अभी वस्तु यहां पर है, मान लीजिए अभी वस्तु यहां पर है, और इस ये वस्तु होने के कारण अभी बहुत अच्छे से आप देख पा रहे हैं, क्यों कि देखिए कहां पर मिली है प्रकाश किरणें, यहाँ पर बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, बढ़िया, ठीक है। अब वस्तु आगे आई, वस्तु यहां पर नहीं हो गई, वस्तु यहां पर हो गई, ठीक है। प्रकाश किरणें आई ऊपर, यहाँ पर, यहाँ प्रकाश किरणें आई, ठीक है। एक्चुअल में ये कहाँ चला जाना चाहिए, आगे, सुनिए समझिए, अभी इसका प्रतिबिंब एक्चुअल में कहाँ बनना चाहिए, आगे, परंतु हमारा लेंस जो कि बहुत ही बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा लेंस हमारे आसपास हर जगह दिखने को नहीं मिलता, ठीक है ना। और पूरा ऑटोमेटिक कोई कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती कि ऐसे कैलकुलेशन करके इतना कम होना, वक्रता इतनी ज़्यादा होना, उसके लिए तुम इतना खींचना, इतना नहीं, ये पूरा ऑटोमेटिक करता है, अपने आप एडजस्ट करता है अपनी वक्रता ताकि एग्जैक्ट यहीं पर आपका प्रतिबिंब बने रेटिना पर। ओके, आप आगे ले आए, प्रतिबिंब आगे बनना चाहिए था। अब उसके लिए ये क्या करेगा, प्रतिबिंब आगे बनना चाहिए था, प्रतिबिंब को पीछे खींचने के लिए, कम करना है, पीछे ले जाना है, तो वक्र फोकस दूरी कम करो, फोकस दूरी कम करने के लिए वक्रता त्रिज्या कम करनी पड़ेगी, और वक्रता त्रिज्या कम करने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, इसको ऐसा होना पड़ेगा, नहीं, वक्रता त्रिज्या कम कर दी। अब इसका प्रतिबिंब भी इस ऐसे करने से यहां पर बन गया, सब बढ़िया है अभी भी, ठीक है। अब वस्तु थोड़ी और आगे आ गई, वस्तु और आगे आ गई, ठीक है। अब वस्तु और आगे आ गई, ठीक है। अब ये इसका प्रतिबिंब भी जितना भी पहले से है, अब वो भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इससे भी आगे बन जाएगा। तो अब ये क्या करेगा, और अपनी फोकस दूरी को कम करेगा, क्योंकि इससे और ज़्यादा आगे बढ़ने वाला था, और इसको और ज़्यादा इधर खींचने के लिए और अपनी फोकस दूरी को कम करना चाहेगा। फोकस दूरी और कम करने के लिए वक्रता त्रिज्या और कम कीजिए, वक्रता त्रिज्या और कम की, और कहां पर मिल जाएगा, फिर भी यहां पर आ गया, ठीक है, दिख गया अपन को। अब वस्तु और आगे आ गई, ठीक है, वस्तु इस बार और आगे यहां पर आ गई। अब वस्तु यहां से प्रकाश करने जा रही है, अब इसको और दबना है भाई, किसको कितना दबाओगे,
तरस नहीं आता। तो अब जो है, अब इसका लचीलापन खत्म हो गया, अब इस और नहीं दब सकता। रस्सियाँ लगी हुई है, अब रस्सियाँ इन्होंने बहुत खींच लिया, बहुत खिंचाव आ गया, बहुत खिंचाव आ गया, अब कितना खींच पाएंगे और कितना ये दब पाएगा। तो ये इसकी एक सीमा आ गई, दबने की एक सीमा आ गई, वक्रता कम करने, वक्रता बढ़ाने की, वक्रता त्रिज्या कम करने की एक सीमा आ गई। इससे ज़्यादा कम नहीं किया जा सकता, हर एक की लिमिट होती है भाई, हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी लिमिट है। अब इससे ज़्यादा ये कम नहीं कर पाएगा। अब कम नहीं कर पाएगा तो फिर कहाँ बन जाएगा, पीछे की तरफ, ये लो, और धुंधला दिखेगा। और आप नोटिस किया होगा कि जब आप बहुत नज़दीक कोई चीज़ को अपने आँखों से देखते हो तो वो इतनी साफ दिखाई नहीं देती जितनी थोड़ी सी दूर होने पर दिखती है। थोड़े ढंग से दूर हो, यहाँ पर हम देख सकते हैं, बहुत पास ले आए दूर दिख नहीं पाती है। और एक और काम होता है, हमारी आँख में भारीपन सा महसूस होता है, हमारी पेश, क्योंकि इस केस में जब आप बहुत पास ले आते हो तब ये बहुत ट्राई करता है दबाने का, इसको बहुत ट्राई करता है। इस वजह से पेशियों में खिंचाव बहुत आ जाता है, पेशियों में तनाव बहुत आ जाता है। और वो तनाव आप महसूस करते हैं जब आप कोई वस्तु को बहुत नज़दीक से देखते हैं, तो अपने आँखों में तनाव महसूस करते हैं। और इसलिए मना करते हैं ज़्यादा नज़दीक से किसी को या फिर किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, और उससे फिर हेडेक भी हो सकता है बहुत देर तक ऐसा करने से। तो ये बस इस वजह से होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तनाव में आ रही है ना, अगर आप हद से ज़्यादा नज़दीक हो तो ये पेशियाँ और ज़्यादा तनाव में कोशिश कर रही है, तो वो लगातार तनाव में रह रही है, आप लगातार उसको देख रहे हो तो लगातार तनाव में रह रही है, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ तो ये आप फील भी कर सकते हैं आप। तो ये इसकी एक लिमिट आ गई। अच्छा, इसकी ये जो समता है, इसकी जो ये नेचर है, इसकी ये प्रकृति है, जो ऊपर नीचे इस तरीके से वक्रता त्रिज्या कम ज़्यादा करें, उसको हम समंजन समता बोलते हैं। कौन समता बोलते हैं? समंजन समता, अकोमोडेशन पावर, अकोमोडेशन बोलते हैं इसको, समंजन। और ये समता समंजन समता कहलाती है। ठीक है, ये जो समता है, ये जो इसका नेचर है, इसको प्रकृति है जो ऐसा बढ़िया काम करता है, ये इसकी समंजन समता। और ये लिमिट है, आपको पता चली लिमिट। तो मान लीजिए आप ढंग से सिर्फ यहीं से देख पाए, यहीं तक देख पाए, मतलब एक वस्तु इतनी दूर हो तभी आप उसको ढंग से देख पा रहे हो, तो इसे हम बोलते हैं निकटतम दूरी, डिस्टिंक्ट विजन की, स्पष्ट दृष्टि की, स्पष्ट दृष्टि की निकटतम दूरी, निकटतम दूरी इसे बोलते हैं। इसको डी से व्यक्त करते हैं। अगर किसी की निकटतम दूरी 25 है, स्वस्थ व्यक्ति की, एक यंग व्यक्ति की जो आँख, अगर स्वस्थ आँख होनी चाहिए, उसकी जो निकटतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर के करीब होती है, 25 सेंटीमीटर। जबकि ये जरूरी नहीं है सबकी एग्जैक्ट 25 ही हो, ऐसा कुछ नहीं, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। तो मान के चल जाएगा, स्वस्थ है तो आपको डी 25 मान के चलना। स्पष्ट दृष्टि की निकटतम दूरी, मतलब निकटतम इतनी दूरी जहाँ से आप स्पष्ट देख सको। और सबसे अधिकतम दूरी क्या है? आप अधिकतम कितने दूरी से देख सकते हो? आप चांद तारों को भी देख सकते हो, आपको मालूम है तारे बहुत लाइट ईयर दूर है, प्रकाश वर्ष दूर है, फिर भी आप देख पा रहे हो उनको। इसका मतलब आप इतने दूर भी देख, तो मतलब आपकी जो स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, या फिर जिसको बोल सकते हैं फार पॉइंट, दूर बिंदु कह सकते हो, दूर बिंदु भी कह सकते हैं। दूर बिंदु वो कहां पर है? दूर बिंदु अनंत पर। और इसको निकट बिंदु भी कह सकते हैं। निकट बिंदु लेंस से वो दूरी, दूरी क्या, वो स्थिति, ये निकट बिंदु है, जो कि कितना दूर होता है? डी दूर होता है, तो ये निकट बिंदु, निकट बिंदु भी समझ गए। अब क्या होता है, तो इसलिए इससे आगे हम देखते नहीं है, और दूर का हमने कैलकुलेट कर लिया है, दूर का क्या है। अब जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे हर एक इंस्ट्रूमेंट, ये भी अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट, बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, ये आपको मालूम चल गया हो कितना बढ़िया है। अब क्या है कि हर एक हमारे बॉडी का कोई पार्ट उम्र के बढ़ने के साथ साथ थोड़ा उसमें कमी पेशी आ जाती है, तो इसी तरीके से इस लेंस के लचीलेपन में भी उम्र बढ़ने के साथ में कमी आ जाती है। मतलब इसका लचीलापन जो है वो कम होता रहता है। लचीलापन कम होना, भाई ये इधर से बढ़िया से दब रही है, बढ़िया से खींच रही है, इसका मतलब लचीलापन बहुत बढ़िया है इनका। जितनी बढ़िया से दब रही है, जितना ज़्यादा दब रही है, इसका मतलब ज़्यादा लचीली। और आपको मालूम है छोटों में ये लचीलापन ज़्यादा होगा और बड़े में ये लचीलापन धीरे धीरे कम हो जाता है। बस लचीलापन कम हो गया, इसका मतलब अब जो है वो इतनी नहीं दब पाएगी जितनी पहले दबती थी। मतलब जैसे आप देख रहे होंगे, ये सबसे ज़्यादा दबी है जिसमें आपने ग्रीन बनाया है ना, ग्रीन वाला जो सबसे ज़्यादा दबा है।
तो जब आप उम्र बढ़ जाएगी तब ये जो मैंने ब्लू बनाया है इससे ज़्यादा नहीं दब पाएगी। ये जो ब्लू बनाया है ये ब्लू यहाँ तक ही दब पाएगी, इससे ज़्यादा दब नहीं पाएगी। इसका मतलब ब्लू से ये जो यहाँ ये वाला वस्तु, ये वाली वस्तु को हम स्पष्ट देख पाएंगे क्योंकि इतना ही दब पाएगी, क्योंकि आगे वाली जब वस्तु थोड़े इससे भी आगे होगी तब इसको उसको भी देखने के लिए और ज़्यादा दबना पड़ेगा, बट अब दब नहीं पाएगी, अब लचीलापन उतना नहीं रहा, तो इस केस में प्रतिबिंब पीछे बन जाएगा। तो उम्र बढ़ने के साथ में देखिए आपकी निकट दूरी जो है या स्पर्श बिंदु की निकटतम दूरी डी का मान ज़्यादा हो रहा है। अब आपके लिए डी ये रहा, इतना ज़्यादा 40 सेंटीमीटर। अब कुछ उम्र और बढ़ गई तो उसके बाद में ये जो कह सकते हैं आप, ये ब्लैक वाले से भी ज़्यादा नहीं दब सकती, तो इसका मतलब ब्लैक यहाँ से रेड वाला, तो रेड वाला तक ही देख पाओगे, ये वाला इस पोजीशन तक भी आप देख पाओगे, इससे आगे और आओगे तब ये नहीं दब पाएगी। इसका मतलब यहाँ अब तक आप स्पष्ट देख सकते हो, इससे आगे वाला आप स्पष्ट देख नहीं सकते, तो आपके देखिए डी और बढ़ गया। तो उम्र बढ़ने के साथ में आप देखेंगे 40 से ज़्यादा उम्र वाले जो व्यक्ति है जो चश्मा नहीं लगाते, वो सभी के लिए बात नहीं हो रही, तो ज़्यादातर ये नॉर्मल हो गया है, नॉर्मल है। आप देखेंगे वो न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, थोड़ा दूर रख के पढ़ते हैं, फिर थोड़े दिनों में नहीं लगाएंगे, वो अपनी दूरी और बढ़ानी पड़ेगी उनको। दिख उनको बराबर रहा है बट नज़दीक से नहीं, जितना आप नज़दीक से देख पाएंगे उतना नज़दीक से नहीं, थोड़ा और दूर, और ये दूरी बढ़ सकती है, 200 सेंटीमीटर तक जा सकती है, बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है दूरी। तो फिर ये चश्मा लगाएंगे ताकि वो लेंस की मदद से जो ये ठीक हो जाएगा। और देखिए बेटा बातों ही बातों में हमने एक दोष भी पढ़ लिया, आँखों का एक दोष था जिसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं, जरा मतलब बुढ़ापा, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। वो जरा दृष्टि दोष किस वजह से होता है उसका कारण पढ़ लिया, उसका निवारण जब सारे दोष पढ़ेंगे तभी मैं निवारण उसका बता पाऊँगा आपको। बात समझ में आ गई? तो जरा दृष्टि दोष हमने पढ़ लिया, तो वहाँ पर हम थोड़ा शॉर्ट में कर लेंगे उसको, था सीधा निवारण पढ़ लेंगे, कारण पढ़ लिया अपन ने जरा दृष्टि दोष का। तो इस वजह से वो निकट बिंदु दूर भाग जाता है, ठीक है, क्योंकि लचीलापन कम हो जाने की वजह से। अब कभी कभी हाँ, जैसे लचीलापन मैंने कहा बच्चों में कम, लचीलापन बहुत ज़्यादा होता है बच्चों के आँख के ये लेंस के लिए, तो वो तो फिर और ज़्यादा दब सकती है। यस, ये जितना मैंने लास्ट दबाया है उससे भी ये ज़्यादा और दब सकती है, और ज़्यादा वक्रता त्रिज्या ये कम कर सकती है, ठीक है, और ज़्यादा वक्रता त्रिज्या कम करेगी। इसका मतलब इसके आगे वाले ये जो इसको भी दिखा देगी, इसके लिए भी ये जो पिंक वाला बनाया है इस वाले को भी यहाँ पर लेकर दिखा देगी। तो इसका मतलब है बच्चे जो है बड़ों से कम दूरी वाली वस्तु को भी अच्छे से देख सकते हैं, है ना, पर ज़्यादा दूरी नज़दीक से देखना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसमें तनाव रहता है आँखों में, है ना, एक ढंग की दूरी रहनी चाहिए ताकि आँखों में तनाव ना रहे। तो बस उनकी लचीलापन ज़्यादा होने की वजह से उनका जो दूर बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर नहीं 8-10 सेंटीमीटर हो जाता है, मतलब 8-10 सेंटीमीटर तक भी वो देख पाएंगे। और ये हर एक में वेरी करता है, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने बात की है ह्यूमन आई की, और ह्यूमन आई में जो भी फिजिक्स से रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो इस लेंस से रिलेटेड जो बातें हैं, प्रतिबिंब निर्माण से रिलेटेड बातें हैं, वो हमने की है, ठीक है ना। फाइनली प्रतिबिंब भी बता दिया है कैसे बनेगा, मस्तिष्क जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके दोष और इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।